अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? आज मैं आप लोगों के लिए बर्गर पैटी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमने इनको कैसे बनाना है। तो आइए व्यूअर्स बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है। तो इसको मैंने धो के तो मैंने ड्रेन करने के लिए पानी तो इस छानने में डाल के तो रखा हुआ है। तो अब इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्रेन हो चुका है। तो इसके अलावा जो है वो हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है वो ये देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कूटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा ये मेरे पास चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून है। ये हाफ़ टी स्पून जो है ये अजवाइन है, ये लेमन के जूस के अंदर खुश्क की हुई अजवाइन है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है फुल वो है रोस्ट मसाला है होममेड। और ये 1 टेबल स्पून जो है ये रेड चिल्ली फ्लेक्स है। और ये 1 टीस्पून फुल जो है ये वो ब्लैक पेपर है। और ये 1.5 टीस्पून जो है ये नमक है। और इसके अलावा ये 2 लेमन का जूस है, ये 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया मैंने। ये 1 टेबल स्पून जो है ये मस्टर्ड पाउडर है, ये 1 अंडा है, ये 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं। और ये इसके अलावा ये जो है कुकिंग ऑयल है, ये 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। और ये 2 प्याज हैं ज़रा बड़े, मतलब बहुत छोटे नहीं है, दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं ये। तो ये लहसुन है, एक पोथी लहसुन की है। और ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये मेरी होममेड ग्रीन चिल्ली सॉस है, इसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। और ये जो है ये 1 टेबल स्पून फुल जो है ये अदरक पेस्ट है। और इसके अलावा ये सोया सॉस है, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। और ये ऑप्शनल है, जो इसका टेस्ट पसंद नहीं करता वो ना डाले, जो डालना चाहे वो डाल ले। इसके अलावा ये टोमेटो केचप है, ये हम डालेंगे। और ये इसके अलावा ये मायोनीज़ है, इसको हम डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इसको भी डालना है। और इसका टेस्ट जिसको पसंद है वो डाले, जिसको नहीं पसंद वो ना डाले। तो अब हम इन सारी चीज़ों को चॉपर में डालते हैं इसके अंदर, और फिर इनको हम चॉप करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालते हैं, प्याज़ों को चॉप करते हैं, लहसुन और प्याज को। ये देखिए, ये मेरा प्याज और लहसुन जो है ये चॉप हो चुका। अब मैंने इसके अंदर स्लाइसिस को तोड़ के डाल दिया है पीसेस करके, और साथ ही मैंने अदरक डाल दिया और साथ ही मैंने चिल्ली सॉस डाल दिया। अब हम इसको दोबारा से चॉप करते हैं। ये हमारा ये वाला पेस्ट भी तैयार हो चुका है, ब्रेड चॉप हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चिकन डालते जाएंगे और उन सबको चॉप करते जाएंगे एंड तक। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है ये कीमा बन चुका है, चॉप हो गया इसमें। अब हम इसको निकाल लिया है और इसके अंदर अब हम सारे मसाले डाल देते हैं। ये देखिए, जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे ये सारे अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ये अब सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल के तो इसको ज़रा मिक्स करके तो फिर हम इसको दोबारा से चॉप करते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये अंडा भी इसी के अंदर ही डाल देंगे। ये सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसी के साथ ही ये केचप है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। 2 नहीं 3, ये 3 टेबल स्पून। और ये इसके साथ ही ये थोड़ी सी मायोनीज़ है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून डालेंगे। चलिए, ये हो गई। अब हम इन सब को मिक्स करके दोबारा से इसको चॉप करेंगे कीमे को। और अगर आप चॉप ना भी करना चाहें तो ऐसे ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हाथों से मसल के, तो अच्छी तरह से ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा कीमा जो है ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसको मैंने हाथ से ही मिक्स कर लिया ताकि वो ज़्यादा बारीक ना हो जाए। तो व्यूअर्स, अब हम इसके ना वो बन कबाब बनाते हैं, तो फिर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये हम बर्गर टिक्की बनाने लगे हैं। ये देखिए, ये मैंने ये ढक्कन ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम इस तरह इसको रख के ये ऑयल वाला हाथ ज़रा लगा लेंगे।
अब आप ये देख सकते हैं कि ये टिक्की जो है ये बन गई है। तो अब हम इसको इधर रख देते हैं। ये मैंने जो पहले बनाई है वो मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये आप देखिए, ये मैंने कुछ टिक्कियाँ बना ली हैं। ये बर्गर के जो बन हैं, बन कबाब, ये मैंने बना लिए हैं। अब ये मैंने पहले वाले मैंने बड़े बनाए हैं, अब मैंने ये ज़रा साइज़ छोटा कर दिया है। ये भी सेम इसी तरीके से बनाए हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, आधी प्याली। अब ये मेरे जो कबाब हैं, अब इनको मैं इसके अंदर रख रही हूँ और इनको फ्रीजिंग के बाद, मैंने पहले इनको फ्रीज़ कर दिया था, अब मैं फ्रीजिंग के बाद इनको इसमें रखूँगी दम की आंच पे, इस वजह से कि ये अंदर तक गल जाएं, क्योंकि ये मोटे हैं ना, तो इस वजह से इनको हम अंदर तक पकाने के लिए इसको पानी में दम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कबाब जो हैं ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के तो फ्राई करते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी बर्गर पैटी बन के रेडी हो गई है और अब हम इसके बर्गर बनाते हैं। अब ये मैंने बर्गर को सेक के तो इसके ऊपर ये जो है वो सॉस लगा ली है। तो अब सॉस के ऊपर हम ये कबाब रखते हैं और फिर इसके ऊपर हम ये सलाद रखते हैं। अब हमने ये सलाद लिया है, अब इसके ऊपर हम ये प्याज डालेंगे, इसके ऊपर ये बंद गोभी डालते हैं, लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे बर्गर जो हैं ये रेडी हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।